हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन के वो कौन से दुख हैं जो कि दूर होने वाले हैं और क्यों दूर होने वाले हैं, क्योंकि उसके पीछे क्या कारण, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये दुख दूर जो होंगे उनके लिए उपाय क्या करने होंगे ये भी समझेंगे। वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन या महीने की बात नहीं है। 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक लगभग 4 महीनों का ये प्रभाव है। क्या प्रभाव है? प्रिय दर्शकों, आपने सुना ही होगा कुछ समय पहले कि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में अब कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, इनका गोचर काल इस समय कर्क में चल रहा है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को ये बहुत ज्यादा बलवान हो जाएंगे, क्योंकि अब ये वक्र अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। तो वक्र स्थिति में जब कोई ग्रह पहुंच जाता है तो वो बहुत ज्यादा बलवान, या कहा जाए कि अपना पूर्ण फल देने लगता है ग्रह। अच्छा फल दे रहा होगा तो अच्छा फल देगा, और बुरा फल दे रहा होगा ग्रह तो बुरा फल देगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अब आपको कैसे फल देंगे? अच्छे फल देंगे, बुरे फल देंगे, और जो भी देंगे तो पूर्ण रूप से देंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे। देखा जाए तो वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये 5 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। परंतु 5 दिसंबर को ये फिर चले जाएंगे मिथुन में, यानी कि आपके 7वें भाव में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 5 दिसंबर तक कर्क में गोचर करते हुए क्या फल देंगे, और फिर समझेंगे कि 5 दिसंबर के बाद और 11 मार्च तक का समय, जो लंबा समय है, उसमें गोचर करते हुए क्या फल देंगे। दोनों को समझिएगा, उपाय भी समझिएगा। चलिए, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके सुख और आपके लग्न का आधिपत्य रखते हैं। अब आपके जीवन में कर्क में क्या गोचर करते हुए क्या फल देंगे, कर्क में गोचर करते हुए यह समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल, यदि आप इस समस्या से परेशान थे कि पैसा तो खूब आता है पर पैसा टिकता ही नहीं, कहाँ खर्च हो जाता है, कमाई तो खूब है, भगवान की कृपा है, पर हाथ में टिकता ही नहीं, क्या किया जाए? तो ये समय है जिस समय धन टिकना शुरू हो जाएगा। विदेश यात्रा करना है या विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं या करना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए काम में कोई समस्याएं आ रही थी, तो अब ये समय होगा जिस समय विदेश यात्रा करने का, लंबी यात्रा करने का, और साथ में विदेश से जुड़े हुए कामों में भी सफलताएं मिलेंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि फंसे हुए थे, लीगल कोई प्रॉब्लम थी, तो वहां पर सफलताएं। आपके जीवन में घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ, और आपके वाणी में ज्ञान दिखेगा। तो लोग कहेंगे कि हाँ यार, इसको तो बहुत नॉलेज है ना। तो इस समय आपके अंदर ज्ञान कहीं ना कहीं वृद्धि होगा, और जब ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम सीखते हैं नई चीजों को। इसके अलावा आपके जीवन में प्रॉपर्टी, यदि, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है कि भैया खुद का घर हो जाए, है ना, तो घर की व्यवस्था इस समय देवगुरु बृहस्पति करने में सहयोग कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम आप करते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होने की संभावना है। यदि आप ट्रेवल करना चाहते हैं उसके मौके मिलेंगे, और आपके जीवन में लग्जरी में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। अब हम समझते हैं कि कर्क में तो बड़े अच्छे फल दे रहे हैं, पर जब हम मिथुन में जाएंगे आपके सप्तम में, तो कैसा फल देंगे? देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके सप्तम में होगा जब मिथुन में जाएंगे, यानी 5 दिसंबर से।
तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन में नई नई चीजों को सीखने का मौका देगा। आप लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आत्म विकास होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपके जीवन में धन की स्थिति मजबूत होगी। धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं उसके रास्ते खुलेंगे। पैसा कहीं रुका हुआ था उसके आने के चांस बढ़ेंगे। तो यानी कि फाइनेंशियली जो समस्याएं थी तो उसमें देवगुरु बृहस्पति आपका काफी ज्यादा सहयोग करेंगे 5 दिसंबर से 11 मार्च के बीच में। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल कई क्षेत्रों में सफलताएं, भाई बंधुओं के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। ऑनलाइन से जुड़े हुए काम करते हैं वहां पर सफलताएं, क्रिएटिविटी खेल कूद इत्यादि से जुड़े हुए कामों में सफलताएं, आपके जीवन में उत्साह की वृद्धि। तो ये सब चीजें देवगुरु बृहस्पति और आपके दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में प्रेम की वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे और व्यापार में लाभ दिलवाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पर एक बात बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिए कि हमने ये गोचर में मात्र देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को समझा, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे हैं देवगुरु बृहस्पति, या इस समय दशाएं इत्यादि अन्य ग्रह भी कैसी स्थिति में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हमने बात की कि प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ हो सकता है, संभावनाएं बनी। तो प्रॉपर्टी में मात्र देवगुरु बृहस्पति नहीं है। अब यदि देखी जाए स्थिति तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति तो प्रॉपर्टी का आधिपत्य रखते ही है, परंतु मंगल को भी भूमि भवन का आधिपत्य रखने वाला ग्रह माना गया है। साथ में आपकी कुंडली में वहां पर और भी कौन कौन से ग्रह हैं, दशाएं कैसी चल रही, यानी कि बहुत सारी बातें हैं जिनको देखना समझना होता है। तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय ले तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों क्या उपाय करना चाहिए इसे समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल बहुत अच्छा है। आप बृहस्पति यंत्र, देवगुरु बृहस्पति का यंत्र होता है तो उसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और अपने घर में यदि आप जैसे फाइनेंस की बात करें, चाहते हैं कि धन की स्थिति मजबूत हो तो लक्ष्मी कुबेर यंत्र रख सकते हैं। मैरिज लाइफ में चाहते हैं चीज़ें बढ़िया हो, देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग कर ही रहे हैं तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और मान सम्मान में वृद्धि चाहते हैं तो 1 मुखी धारण कर सकते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये सभी विषयों के लिए अन्य रुद्राक्ष यंत्र इत्यादि होते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि यंत्र इत्यादि को हमेशा बहुत अच्छे से इनकी विधि विधान से स्थापना करने के बाद ही इनका रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये आप कर सकते हैं। साथ में नित्य प्रति आप यदि आपके घर में या कहीं आसपास केले का वृक्ष हो तो केले के वृक्ष की पूजा करिए, सेवा करिए, जिससे आपको अच्छा फल मिलेगा। कई बार ऐसा संभव है, कुछ ऐसे जगहों में रह रहे हैं जहाँ केले का वृक्ष ना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में पीपल का वृक्ष हो तो उसकी आराधना कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि जब बात होती है लोगों से तो बहुत लोग भारत के बाहर अलग अलग देशों में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आप अपने घर में ही भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार जैसे राम जी, कृष्ण जी इत्यादि उनकी आराधना कर सकते हैं। तो ये करें तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव हैं और भी अच्छे मिल सकते हैं। और इन सभी जो उपाय में हमने सामग्री जानी, इसके अलावा भी पूजा पाठ इत्यादि, रत्न रुद्राक्ष इत्यादि की जो सही मतलब सामग्री है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है भगवत सेवा। भगवत सेवा करिए और खूब स्मरण किया करिए, क्योंकि नाम स्मरण का बहुत महत्व है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि खूब नाम जप करिए, इससे भगवान की कृपा से आपका कल्याण हो। कमेंट में जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। और देखिए, मैं जो दर्शक हमेशा देखते हैं, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप भी समझ लीजिए, और जो हमेशा देखते हैं तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं कमेंट करने के लिए इसलिए कहता हूँ
कि जब आप कमेंट करेंगे उस समय आप लिखेंगे और साथ में जप भी करेंगे। जप भी यानी कि जैसे लिख रहे हैं जय विष्णु भगवान, तो आप लिखने के साथ साथ बोलेंगे भी। तो स्मरण इतना महत्वपूर्ण है कलयुग में प्रिय दर्शकों कि यह तपस्या के समान है। कलयुग में और कुछ संभव नहीं, पर नाम जप खूब आसानी से हो सकता है और न इसमें कोई पैसा लगना है, न अलग से कोई समय देना। आप अपना काम कर रहे हैं, भगवत नाम जप करते रहिए, तो ये जरूर किया करिए, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।